हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डीएफडीएम एक चैनलिंग मैसेज भी है। तो चैनलिंग मैसेज आपको देखो, बहुत से लोगों को ना मनी अबंडेंस होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, लेकिन मनी के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी। ठीक है, आपका अगर किसी भी वजह से ब्लैक मैजिक की वजह, देखो ब्लैक मैजिक का तो मैंने आपको पहले बोला है, जब तक वो रिमूव नहीं होता तो आपकी ब्लॉकेज, अगर मनी ब्लॉकेज है या रिलेशनशिप ब्लॉकेज है, वो तो रहती है। लेकिन ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है और आपको अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको ग्रोथ आने वाली है। ठीक है जी। तो डीएफडीएम ब्लैक मैजिक के तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वो होने ही होने हैं और उसका 2 से 3 महीने का रहने वाला है। उसके तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन आपको बोल सकती हूँ, आप प्रोटेक्शन लीजिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाइए अपना। ठीक है। और अगर जिनका ब्लैक मैजिक रिमूव हो चुका है पहले और उनको अभी अगर मनी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, उनको ग्रोथ आने वाली है। ये अबंडेंस ग्रोथ फाइनेंशियली, आपको प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, कुछ नई चीज़ आपके घर में आ सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, बड़े सारे चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके साथ तो ब्लेसिंग है डिवाइन की। चलो जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं आपकी अपडेट। और डीएफडीएम डिवाइन से रिलेटेड है कि आपको लक्ष्मी माता जी के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूँ, अगर माता लक्ष्मी के दर्शन नहीं होते, तो अगर आपके घर के आसपास मकड़ी नहीं कहूँगी, मगर मकड़ी क्या, मकड़ा बोलते हैं। ठीक है, मकड़ा या बिच्छू, ये 2 जीव अगर आपको दिखते हैं या आपको ड्रीम में भी दिखाए जाते हैं एज अ पॉजिटिव वे में, ब्लैक बिच्छू नहीं, कोई भी अलग टाइप का बिच्छू दिखा रहा है, कोई और कलर का दिख रहा हो, देखो यूनिवर्स है, वो किसी भी कलर में दिखा सकते हैं, लेकिन ब्लैक को छोड़ के, ब्लैक नेगेटिव होता है, दूसरे कलर का होगा तो वो पॉजिटिव होगा और वो आपको मनी ग्रोथ के साइन देने आए हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। और अगर एक अलर्ट मैसेज भी है कि आपकी ये अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई आपके बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकालेंगे, ये आपके हेल्पिंग के लिए डिवाइन की तरफ से क्रिएचर भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेशन आ सकता है आपकी ग्रोथ के साथ, आपको डिवाइन की तरफ से आपके प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें भेजी गई हैं। अगर आपके साथ दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगी हैं, मकड़ी टाइप सा, तो अब समझ जाना। ठीक है, इनको मारना नहीं है। ठीक है जी, इनको कुछ भी मत करना, सिर्फ ब्लेसिंग दे के, जो भी आप नमस्कार करके, जो भी इनको ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड करके आप इनका वो कीजिएगा। बस इतना मैं कहूँगी, तो आपके लिए अबंडेंस की तैयारी है, आगे ग्रोथ होने वाली है आप लोगों की। यह है चैनलिंग मैसेज डिवाइन की तरफ से। ठीक है जी। चलो जी, करंट एंड अपडेट की बात की जाए तो बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको और थर्ड पार्टी को कंपैरिजन में डाल रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन डाल रहे थे या कर रहे हैं इस टाइम, दोनों ही सिचुएशन कह सकते हो। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक इल्यूजन बना रखा था ना, हो सकता है कि डीएफ आपकी एज बड़ी हो और आप मैरिड हो, जो हमारे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता ना, कि एक एज अ 3D के हिसाब से एक होता है कि ये मैरिड है तो मैं इसके साथ क्यों जाऊँ। हो सकता है कि आपका पार्टनर अनमेच्योर हो या आपसे एज में छोटा हो, तो वो लोग ये चीज़ें कंपैरिजन करते हैं कि मेरी शादी तो एक यंग लड़की के साथ ही होनी चाहिए। जो ये कंपैरिजन करते हैं ना डीएफडीएम, तो वहाँ पे आप समझ जाना, वहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उस इल्यूजन से निकलेंगे कि यहाँ पे फिजिकल बॉडी की तरफ से नहीं देखा जाएगा कि एज है या आप लंबे छोटे मोटे पतले जो भी हो। ठीक है, फिजिकल लेवल पे जितनी भी 3D के हिसाब से बात करते हैं, अगर उस लेवल पे आपके पार्टनर कंपैरिजन करते हैं किसी और पार्टनर के साथ, 3D के लोगों के साथ, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे उनकी जो माइंड मेकअप किया हुआ था उन्होंने, वो ब्रेक होगा। मतलब कि एक इल्यूजन से बाहर निकले, कंपैरिजन कर रहे हैं इस टाइम वो। ठीक है, वो चीज़ें सब तोड़ के एक पॉजिटिव वे में आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज आ रहा है और चीज़ें पास्ट में आपको बहुत चीज़ें हो सकता है कि आपके फिजिकल बॉडी को लेके उन्होंने कुछ गलत बोला हो। मैं समझ गया ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, चीज़ को समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर उन्होंने कोई कमियाँ बोली थी, आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे हो, आपका कलर ऐसा है, या मजाक बनाते थे, या किस तरीके का एज अ ऑप्शन उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू किया फिजिकल बॉडी को लेके। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी और के साथ कंपैरिजन करके आपको नीचा दिखाना, तो बड़ी सारी चीज़ों में अगर उन्होंने ये सब हरकतें की हैं, तो वहाँ पे वो खुद से इस इल्यूजन को
दूर करेंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया कि आप ही वो रियल सोल हो जो उनकी ग्रोथ के लिए बने हुए, आप उन्हीं की सोल पार्ट हो। तो ये तो एक न्यू बिगिनिंग वाला के साथ साथ एक ट्विन फिल्म कन्फर्मेशन के साथ भी आपके पार्टनर आपके पास कम बैक होंगे। ठीक है जी, ये तो एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। चाहे उन्होंने बिहेवियर किया होगा आपके पास्ट में, लेकिन कुछ चीज़ ब्रेक करके वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो DFDM आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ों में अनमेच्योर बिहेव कर रहे थे, वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे, कंप्लीशन करते हुए नज़र आएंगे, हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब उनका जो सोचना होगा वो इस तरीके से होगा कि मुझे अब आगे बढ़ना है, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है जी, क्योंकि वो अब आपके लिए डेडिकेट हो चुके हैं। अब उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। अब उन्हें ये लगता है कि नहीं, अब जहाँ जहाँ मैंने कमियाँ छोड़ी हैं, अपने पार्टनर के साथ गलत किया है, वहीं वहीं मुझे सुधार करना है और आगे बढ़ना है। तो DFDM अब DFDM अब आपके लिए वो रास्ता देखेंगे, किस तरीके से मैं अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ या अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। तो उस तरीके के वो अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करने में लगे हुए हैं। और थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके ऊपर नज़र रखते थे या जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट बातें की थी, वहाँ से भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो आपके खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरा प्यार छीन लिया गया। और देखो, एक तो प्यार छीन लिया गया, लेकिन एक अवेकनिंग भी उनकी वजह से हुई है। तो दोनों ही मैं कहूँगी। तो देखो, अभी DM की सोच है कि वो किस तरीके से लेते हैं, लेकिन हमारी सोच में तो ये होता है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, लेकिन उनकी सोच ये कहती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो लेकिन अब जब समझ आ जाए कि ये कर्मों का लेखा जोखा है, तो फिर हमें फॉरगिवनेस तो DF आप कर सकते हो, माफ़ कर देना। आप अपनी तरफ से फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए, ताकि उनके दिल में उनके लिए नफरत ना हो के पॉजिटिव वे में ग्रेटिट्यूड निकले। तो आप कीजिए, ठीक है, उनका काम आप कीजिए ताकि वो फ्री हो जाए। उनको इल्यूजन या हमें गलत वे में नहीं डालना है। आप आधा काम करके आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन और पूरा जो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम खुद से आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपके बहुत सारे, मैंने बताया ना कि चैनलिंग मैसेज में बताया गया है कि आपकी ग्रोथ के लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जीव जंतु या कुछ भी, देखो ये आपको लगते हैं कि जीव जंतु, ये जीव जंतु नहीं है, ये एक्चुअल में कोई डिवाइन सोल ही होती हैं जो आपको इस रूप में आपकी अबेंडेंस करने आती है या आपको प्रोटेक्ट करने आती है। ठीक है जी। तो पास्ट लाइफ में जो जो चीज़ें आपको रोक रही थी, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, वहाँ पे ये चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन करती हुई नज़र आ रही, क्योंकि आपकी हाल ही में आने वाले टाइम में थोड़ी चीटिंग होने के चांसेस हैं। चीटिंग ऐसा हो सकता है कि DF या DM नहीं करेंगे, अनदर कोई थर्ड पार्टी जिनके साथ आप डील कर सकते हो बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके। फाइनेंस तो आएगा, ग्रोथ होगी, लेकिन फाइनेंस के अकॉर्डिंग चीटिंग होने के चांसेस भी हैं। तो इसी से ये बोला जाता है कि ब्लैक मैजिक है, जब आप किसी बड़ी डील करने जा रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ी डील आपकी होगी बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे ब्लैक मैजिक अगर आपका हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रोटेक्शन लेके अपना डील कीजिएगा। आपके लिए अलर्ट है ये। ठीक है, तभी आपका कि वो सक्सेस हो पाएगी, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है इसमें। ठीक है जी। आपके पार्टनर, अब मुझे ऐसा लगता है कि सारा फोकस तो आपके ऊपर है, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ इल्यूज़न जो उनके माइंड में थे वो सब ब्रेक करके थर्ड पार्टी ने उनके इल्यूज़न दूर करने के लिए और कंपैरिजन में जो डाला था वहाँ से इनका दिमाग ना ओपन हो चुका है कि नहीं, अब कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि एक ही पार्टनर चुनना जो मेरी सोल है, जिसके साथ मैं सर्वाइव करता हूँ, क्योंकि सुकून मुझे उसके साथ मिलता है। थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, लेकिन वो तो मुझे हर तरीके से मेंटल लेवल पे कहो या हार्ट लेवल पे कहो या फिजिकल लेवल पे, तीनों में सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, क्योंकि DM जो होता है ना, आपके साथ खिलवाड़ तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि आपके जैसा सुकून उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। 3, 6, 9 ये तीनों चीज़ों में ना कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो ये उनको अच्छे से पता होता है। सिर्फ वो ईगो की वजह से ना इस चीज़ को, एक होता है कि जो इल्यूजन में क्रिएट होते हैं कि मैं तो यंग हूँ, आपकी शायद एज बड़ी हो, या हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये चीज़ें चुन के ना वो जो अपने आप को इल्यूजन में डालते हैं, ईगो में आ जाते हैं। ठीक है, हमारी तो शादी नहीं हो सकती, एज अ यूज़ जैसे 3D के हिसाब से यूज़ करते हैं, वो उनका पैटर्न होता है, इसलिए वो आपको भी इस चपेट में ले लेते हैं और समझते नहीं है। जब समझ आती है ना, फिर डिवाइन फिर इनको नचाते हैं अच्छे से। हाँ, तो DF भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि DM ही कुछ करते हैं, DF भी ऐसी होती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए रास्ते बनाते हैं, इल्यूजन से बाहर आते हैं, पॉजिटिव वे में काम करते हैं। ठीक है,
तो आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अभी तक उन्होंने फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे ले रखी थी, उसका भी करना है, उसका भी करना है, सारी दुनिया का करना है, लेकिन अपना नहीं करना। अब वो सारी दुनिया को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करेंगे, मतलब कि आपके ऊपर भी फोकस करेंगे और खुद को आपके साथ जोड़ के कि हाँ इसके साथ ये आगे मुझे बढ़ना है और मुझे ये सब करना, तो वो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, समझ चुके हैं इस जर्नी के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों ने भी उनके सामने चीज़ें बताई हों, लेकिन वो यकीन नहीं करते, तो यकीन करेंगे, कन्फर्मेशन आएगी और न्यू बिगनिंग होगी, कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं। और कहूँ तो वो कंपैरिजन जो अभी तक करते थे वहाँ से निकल जाएंगे हमेशा के लिए। अब पता लग जाएगा कि रियल सोल का कनेक्शन, रियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कर लिया है जो मजाक बनाना था। अब सब जब बढ़ गए डिवाइन डंडे, समझ आ चुका है कि अब जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है जी, तो ये थी करंट एनर्जी और चैनलिंग मैसेज। तो ध्यान से रखिएगा, अलर्ट भी है, देखो नेगेटिव भी है साथ में होता है, लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन अगर नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए। इन वर्क को सेव करना है, ब्लैक मैजिक लीजिए और क्लेंजिंग लीजिए। ये पोर्टल की सेफ्टी के लिए भी होता है, आपकी हीलिंग की सेफ्टी के लिए भी होता है। ठीक है, बड़ी डील करने जा रहे हो तो ब्लैक मैजिक जरूर रिमूव करवाइएगा, क्योंकि नुकसान ना हो, अलर्ट है उसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल की थी अपडेट और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और जिनको भी रीडिंग करवानी हो वो रीडिंग ले सकता है, ताकि आपको कुछ लाइफ में क्लैरिटी मिले, क्या करना है और कहाँ तक मेरी ग्रोथ पहुँची, क्या मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है। क्योंकि 11 लेवल पोर्टल में बड़ी सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं आपकी जर्नी की। पर्सनल रीडिंग से ही हम आपको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। हाँ सॉरी, 2 मुझे डाउनलोड सॉन्ग हुए थे, वो भी मैं अंदर ऐड करूँगी, जो मुझे कल हुए थे, तो मैं नाइट में बिजी थी, मैं नहीं डाल पाई। डाउनलोडिंग सॉन्ग है जो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए होंगे। ठीक है जी, तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।